Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। आज हम लोग एक नई लेंगे इस वीडियो में देखेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह GOC का लेक्चर नंबर 7 है। आज की टॉपिक जो है वह मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में है, जिसे हम लोग उपनाम में रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट तक बात हो चुकी है। आज के टॉपिक में लेक्चर नंबर 7 में मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यह जो मेसोमेरिक इफेक्ट है सेम टू सेम रेजोनेंस इफेक्ट की तरह ही प्रभाव डालता है। इस इफेक्ट के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, IT हो, नीट हो या बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वे सब क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट और IT JEE मेन में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले यदि फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज के टर्म में हम लोगों को बात करना है मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। तो इसका सबसे पहले एग्जांपल लेके शुरू किया जाए। मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने की कोशिश की जाए। हमारे पास दे रखा है कि एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड में दे रखा है CH, सिंगल बॉन्ड में दे रखा है CH2 और सिंगल बॉन्ड में दे और सिंगल और डबल बॉन्ड में दे रखा है CH। ऐसा कोई रिंग, कार्बन की रिंग दे रखी है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और इससे कोई OH समूह, OH ग्रुप आकर के अटैक हो गया है। आप OH के बारे में वाकिफ हुई है, जो O एलिमेंट है इसके आउटर सेल में लोन पेयर की उपस्थिति होती है। तो आप एजम्पशन कर लिया हमने, ऐसा कार्बन की परिवार अथवा कार्बन की रिंग दे रखा है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH लगा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो यह आकर के ग्रुप इस कार्बन के परिवार से अटैच हुआ है, इस ग्रुप का नाम OH है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन एलिमेंट के आउटर सेल में लोन पेयर की उपस्थिति है, लोन पेयर की उपस्थिति है। अब लोन पेयर की उपस्थिति है तो किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में लोन पेयर की उपस्थिति होने का मीन्स इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की बहुलता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की बहुलता है तो यह क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, और उसके बाद यह पाई बॉन्ड किसको शिफ्ट करेगा, इसको शिफ्ट करेगा, और यह वाला पाई बॉन्ड इसको शिफ्ट करेगा। दैट मीन्स आप देख रहे हो कि इस वाले टर्म में यह जो मेरा फंक्शनल ग्रुप, जो ग्रुप आके लगा है इसके आउटर सेल में लोन पेयर था, यह लोन पेयर इस पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेटिंग पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेटिंग का मींस एकांतर क्रम में आप देख सकते हो पाई बॉन्ड लगा है, और पाई बॉन्ड दैट मींस पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, और पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण इधर से यह जो ग्रुप लगा है वह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पाई बॉन्ड इसको डोनेट कर रहा है, यह वाला पाई बॉन्ड इसको डोनेट कर रहा है। दैट मींस इस वाले टर्म में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस वाले टर्म में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट्स ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स थ्रू रेजोनेंस। इस वाले टर्म में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट्स हो रहा है वह किसके थ्रू हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू हो रहा है। देख सकते हो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, फिर A सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। और रेजोनेटिक इफेक्ट की कंडीशन हमने बता रखी थी कि अगर आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करना है तो उसके लिए हमारे पास एक शर्त थी, कंडीशन थी, ए पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड बी है, डबल बॉन्ड सी है, तो इसमें रेजोनेटिक इफेक्ट क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो सेम ऐसा भी प्रोसेस इसमें था, वो ऑक्सीजन के आउटर सेल में लोन पेयर। अब जैसे ही लोन पेयर इसको हम लोग ए जंक्शन कर लिए, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं लोन पेयर जो इस डबल बॉन्ड के आधार पे, डबल बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन के आधार पे लोन पेयर जो है इस कार्बन परिवार में अंदर की तरफ आ रहा है। कार्बन परिवार में यह जो लोन पेयर है वो अंदर की तरफ क्या हो रहा है, डोनेट्स हो रहा है। दैट मींस यह ग्रुप जो है इसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स कर रहा है। एक एग्जांपल और ले लिए जाए इसी तरह सेम टू सेम। एग्जांपल नंबर 2 की हम बात करें, CH2 सी डबल बॉन्ड दे रखा है, CH सिंगल बॉन्ड दे रखा है, CH डबल बॉन्ड में CH, और सिंगल बॉन्ड में इसे यदि कोई लग गया है, इसे कोई ग्रुप्स लगा है N
डबल बॉन्ड में O और कोऑर्डिनेट कंपाउंड O। इस वाले टर्म में हमें देखना है कि इसमें कौन सी फिनोमिना प्रोसेस शो होगी। तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हो, इसमें हमारा जो ये कार्बन परिवार लगा है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इससे एक ग्रुप आकर के जो लग गया है वह लगा है ग्रुप NO2। NO2 वाले ग्रुप में यदि अच्छे से देखा जाए तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इसमें आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा साझेदारी किया और 1 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के द्वारा ऑक्सीजन को दे रहा है। अब इस वाले टर्म में देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत जो ऑक्सीजन होता है वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, दैट मींस इसके आउटर सेल में लोन पेयर था तो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो किसके आधार पे खींचेगा वह देखा जाए तो इसको हम लोग अजम्पशन कर ले, ए इसे अजम्पशन बी और इसे अजम्पशन सी। तो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, दैट मींस हम लोग देख रहे हैं इसमें रेजोनेटिव इफेक्ट के आधार पे यह जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वह किधर की तरफ खींचा चला जा रहा है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से लगा ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स आप यहां से देख सकते हो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवेल हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो विथड्रॉ हो रहा है किसके आधार पे, विथड्रॉ थ्रू रेजोनेंस। इस वाले टर्म में भी आप लोग देख लिए कि इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पे जो इलेक्ट्रॉन है वो विथड्रॉवेल हो रहा है किधर की तरफ, ग्रुप की तरफ। दैट मीन्स आप देख रहे हो कि इसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट में भी एक टाइप्स का जो है, एक टाइप्स का रेजोनेंस इफेक्ट ही शो कर रहा है, लेकिन इसमें जो ग्रुप लगे हैं वह दो टाइप्स के हैं, एक डोनेटिंग ग्रुप्स और एक विथड्रॉविंग ग्रुप्स। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से डोनेट्स पूरे कार्बन रिंग में, पूरे कार्बन परिवार में कर रहा है और एक पूरे कार्बन परिवार से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ कर रहा है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो आप डिफिनीशन लिख सकते हो, रेजोनेंस इफेक्ट की डिफिनीशन, इसी फिनोमिना को रेजोनेंस इफेक्ट की डिफिनीशन आप लिख सकते हो, इफ any group or element, if any group or element donates or withdraw electron through resonance is called mesomeric effect, is called mesomeric effect। यही मेसोमेरिक इफेक्ट की डिफिनीशन थी और यही मेसोमेरिक इफेक्ट की इंट्रोडक्शन थी कि यदि कोई ग्रुप हो या कोई एलिमेंट हो जो अपने इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे या डोनेट्स करे, किसके आधार पे, रेजोनेटिक इफेक्ट के आधार पे, तो इसी फिनोमिना को तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट की डिफिनीशन थी। मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में आप लोग देख लिए कि इसमें कोई एक डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, कोई एक विथड्रॉविंग ग्रुप लगा होगा जो कार्बन परिवार से या तो पूरे परिवार से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से डोनेट करेगा या तो पूरे परिवार से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस किसके आधार पे, थ्रू रेजोनेंस के आधार पे। तो इसी फिनोमिना को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। और रेजोनेंस की इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट किसमें शो कर सकता है उसके लिए आप टर्म पढ़ चुके हो, ए पे लोन पेयर प्लस चार्ज माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी दे रखा है तो उसमें रेजोनेंस शो कर सकता है। चलिए आप एक बेंजीन रिंग की बेंजीन रिंग को लेकर के हम लोग देखते हैं कि कैसे मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। तो एक बेंजीन रिंग का एजम्पशन किया जाए। हमारे पास एक बेंजीन रिंग दे रखी है, इसको हम रब कर रहे हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तो एक बेंजीन रिंग का एजम्पशन किया जाए, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में दे रखा है, बेंजीन लगा है यहाँ पर और यहाँ पे दे रखा है एक आंतरिक क्रम में कॉन्जुगेट में डबल बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में EH लग गया है। दैट मींस ये फिनाल ग्रुप दे रखा है।
फिनाल ग्रुप दे रखा है, फिनाल का बेंजीन वाला ग्रुप दे रखा है, हाइड्रोक्सी बेंजीन दे रखा है। इसमें हमें देखना है क्या इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी आप लोग देख चुके हो कि लोन पेयर जो होगा वह डबल बॉन्ड के आधार पर यदि डीलोकलाइज हो रेजोनेंस के थ्रू, तो इस प्रकार के इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें इस वाले टर्म में, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। तो आप लोग देख सकते हो इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में लोन पेयर की उपस्थिति है। लोन पेयर जो है, लोन पेयर रेजोनेंस के आधार पे डीलोकलाइज होगा तभी मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या इसमें रेजोनेटिक इफेक्ट शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीजन वाले टर्म को आप लोग ए जंक्शन कर लीजिए, इस वाले टर्म को बी, इस वाले टर्म को सी। तो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, दैट मींस इसमें रेजोनेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। और रेजोनेटिक इफेक्ट शो करेगा, लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, तो उस प्रकार के फिनोमेना को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। दैट मींस इसमें आप देखोगे या लोन पेयर जो है शिफ्टिंग होगा किधर की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ। तो इसमें पहला जो रेजोनेटिक इफेक्ट हो जाएगा वह ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, और लोन पेयर की उपस्थिति यहाँ पे आ जाएगी। और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। फिर आप देख सकते हो इस वाले कंडीशन में से ए जंक्शन कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। दैट मींस इसमें भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर सकता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जैसे शो किया तो जो नई हमारी स्ट्रक्चर है वह ऐसा निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर और डबल बॉन्ड इनके बीच में, और यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड भी जो आया था सिंगल बॉन्ड एच, और यहाँ पे प्लस चार्ज, और एकांतर क्रम में। एक बार पुनः आप लोग देख सकते हो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, दैट मींस इसमें एक बार पुनः फिनोमेना, पुनः रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, और एक बार इसमें पुनः मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है। दैट मींस आप लोग देख रहे हो ग्रुप्स के डिनोटिंग और ग्रुप्स के विथड्रॉवेल इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी के आधार पे, अगर वह रेजोनेटिक इफेक्ट के आधार पे अपने इलेक्ट्रॉन को, ग्रुप को, पूरे समूह को दे रहा है, पूरे परिवार को दे रहा है, या पूरे परिवार से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके आधार पे उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं। तो यह बेंजीन रिंग का एक उदाहरण था। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग कितने टाइप से बांट सकते हैं ग्रुप्स के आधार पे। यदि ग्रुप्स आपके दो टाइप्स के हो गए, एक विथड्रॉवेल ग्रुप और एक हमारा हो गया डोनेटिंग ग्रुप। तो ड्रॉवेल ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप के आधार पे यदि देखा जाए तो मेसोमेरिक इफेक्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझे, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात किया जाए, यह बेंजीन ग्रुप था, सिंगल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H लगा था। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लें, तो दूसरा वाला एग्जाम्पल में यह बेंजीन ग्रुप था, उसे आकर के नाइट्रोक्साइड ग्रुप लग गया, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट कंपाउंड O, और इसके आउटर सेल में लोन पेयर, इसके आउटर सेल में भी क्या, लोन पेयर। अब इस वाले टर्म में देखा जाए तो यह डबल बॉन्ड है, दैट मींस यहां से लोन पेयर जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, दैट मींस यह पूरे परिवार को, लोन पेयर जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट्स कर रहा है। इस वाले टर्म में जो हमारा ग्रुप्स है वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और इस वाले टर्म में इधर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरे परिवार से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी किधर की तरफ, इस ऑक्सीजन की तरफ। दैट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉवेल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कि एक जगह जो है, एक प्लेस पे यह ग्रुप जो है पूरे परिवार से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, और एक प्लेस पे, एक रिंग में यह जो लोन पेयर है वह पूरे परिवार को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दैट मींस इसके आधार पे मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, देने का मतलब इस ग्रुप्स के आधार पे मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा वह प्लस एम इफेक्ट दर्शाएगा, क्योंकि पूरा परिवार को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट्स कर रहा है, और इस वाले टर्म में पूरे परिवार से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस प्रकार के मेसोमेरिक इफेक्ट को माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट। तो यह था मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, आप प्लस एम इफेक्ट वाले टर्म में आप लोग डायरेक्ट इसको याद कैसे करोगे, समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ट्रिकली फॉर्म में याद करने का तरीका कि प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, तो उसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि यदि रिंग से डायरेक्ट लोन पेयर
वाला एलिमेंट लगा हो, एलिमेंट लगा हो तो प्लस यम इफेक्ट दर्शाएगा, प्लस यम इफेक्ट दर्शाएगा। ये टर्म आपको याद रहे कि यदि हमारे पास कोई रिंग दे रखी है, उस रिंग से डायरेक्ट कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, कोई ऐसा एलिमेंट लगा हो जिसके आउटर सेल में डायरेक्ट लोन पेयर की उपस्थिति हो, तो उस प्रकार का जो ग्रुप्स होगा वह कैसा इफेक्ट दर्शाएगा, प्लस यम इफेक्ट दर्शाएगा। अब माइनस यम को पहचानने का तरीका, माइनस यम को पहचानने का यही तरीका है कि कोई बेंजीन रिंग हो या तो कोई भी रिंग दे रखा है कार्बनिक का, उससे डायरेक्ट कोई एलिमेंट लगा, उस एलिमेंट से डायरेक्ट डबल बॉन्ड के द्वारा कोई ग्रुप लगा और उस ग्रुप उस परिवार पे उस एलिमेंट पे लोन पेयर की उपस्थिति हो, तो उस प्रकार का ग्रुप जो होगा वह माइनस यम इफेक्ट दर्शाएगा। कैसे? सिंगल बॉन्ड लगा हो, कोई ग्रुप कोई एलिमेंट लगा, उससे कोई एलिमेंट लगा हो बी और उस पर कैसा चार्ज हो, उस पर लोन पेयर की उपस्थिति है, तो इस प्रकार का जो ग्रुप्स होगा वह कैसा दिखाएगा, माइनस यम इफेक्ट दर्शाएगा। तो हमारे ख्याल से आप सभी लोगों को माइनस यम और प्लस यम की बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस इस पे हम लोग देख लेते हैं कि प्लस यम और माइनस यम वाले टर्म में कैसे देखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेके चला जाए। एग्जांपल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, आप लोग पहचानिएगा इसमें कौन प्लस यम दर्शाएगा और कौन माइनस यम इफेक्ट दर्शाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास एक बेंजीन रिंग दे रखा है और इस बेंजीन रिंग में कोई हैलोजन परिवार का एलिमेंट आकर के अटैच है। एग्जांपल नंबर 2 की बात की जाए, एग्जांपल नंबर 2 में कोई बेंजीन रिंग दे रखा है और इस वाले टर्म में सिंगल बॉन्ड डीएच और डबल बॉन्ड ओ, कोई ऐसा ग्रुप्स आकर के लगा। अब इसमें देखना है किस में प्लस यम इफेक्ट शो करेगा और किस में माइनस यम इफेक्ट शो करेगा। ये बेंजीन रिंग से इससे कोई हैलोजन परिवार का एलिमेंट जुटा है और ये हमारा बेंजीन रिंग थी, इससे CHO ग्रुप्स आकर के लगा है। तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में, इस वाले क्वेश्चन में देखना है किसमें प्लस यम इफेक्ट दर्शाएगा, किसमें माइनस यम इफेक्ट। तो अभी मैं बोला हूं प्लस यम और माइनस यम को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका, कोई भी रिंग हो अगर उससे डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड के द्वारा कोई एलिमेंट जुटा, उस एलिमेंट के आउटर सेल में लोन पेयर है तो प्लस यम। अगर कोई ऐसे रिंग दे रखा हो उसे सिंगल बॉन्ड में कोई एलिमेंट जुटा, उस एलिमेंट से कोई डबल बॉन्ड में कोई एलिमेंट अदर जुट गया, तो उस प्रकार पे वहां पे जो मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा वो माइनस यम शो करेगा। आप देख सकते हो यह हमारा हैलोजन परिवार का एलिमेंट है। हैलोजन परिवार के एलिमेंट में आउटर सेल में लोन पेयर की उपस्थिति होती है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो इस रिंग में अंदर की तरफ देगा, दैट मींस यहां से आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस यम इफेक्ट शो करेगा। इस वाले टर्म में देखा जाए सिंगल बॉन्ड में कोई एलिमेंट लगा था और इस एलिमेंट से कोई हमारा डबल बॉन्ड में लोन पेयर वाला लगा है एलिमेंट, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यह रिंग पूरा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा किसके तरफ, इस ग्रुप्स की तरफ। तो यहाँ पे जो इफेक्ट शो करेगा वह कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस यम इफेक्ट शो करेगा। तो ये टर्म आपको याद रहे। प्लस और माइनस यम पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर बेंजीन रिंग हो या तो कोई भी कार्बनिक यौगिक की रिंग हो, उससे सिंगल बॉन्ड के द्वारा कोई एलिमेंट लगा हो और उस एलिमेंट के आउटर सेल में लोन पेयर की उपस्थिति है, तो वह पूरे रिंग से पूरे परिवार को इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से देगा, डोनेट्स करेगा, तो उस प्रकार के मेजोमेरिक इफेक्ट को प्लस यम इफेक्ट। और यदि कोई बेंजीन रिंग है, सिंगल बॉन्ड में कोई एलिमेंट लगा, उस एलिमेंट से डबल बॉन्ड में कोई लोन पेयर वाला एलिमेंट लगा है, तो वह पूरे परिवार से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस प्रकार के फिनामिना को, उस प्रकार के मेजोमेरिक इफेक्ट को माइनस यम इफेक्ट बोलते हैं। तो अब चलिए देख लिया जाए मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट ही आप लोग देख चुके हो कि रेजोनेंस के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स करे या इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे, तो उस प्रकार के फिनामिना को मेजोमेरिक इफेक्ट बोल रहे थे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रह गई कि मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लस यम इफेक्ट,
के कुछ ऑर्डर और माइनस एम इफेक्ट के ऑर्डर, उसके बाद IIT मेन और BSc नर्सिंग या किसी कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूं। दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड में OH। और एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलता हूं। यह एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया और यह एग्जाम्पल नंबर 2। CH पे +4, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। अब देखा जाए इस वाले टर्म में सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 की हम लोग बात करें तो इसे CH2 पे +4, इसको हम लोग एजम्पशन कर ले A सिंगल बॉन्ड में B डबल बॉन्ड में C। दैट मींस यह रेजोनेटिव इफेक्ट की कंडीशन को क्या कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके मींस इसमें रेजोनेंस जो होगा +4 जो होगा इस डबल बॉन्ड के आधार पे डीलोकलाइज हो जाएगा। दैट मींस इसमें रेजोनेटिव इफेक्ट शो करेगा और रेजोनेटिव इफेक्ट के आधार पे आप देख सकते हो इसमें जो बन जाएगा स्ट्रक्चर वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर कैसा चार्ज +4। आप देख रहे हो इस वाले टर्म में, इस वाले क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 में रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे अब दूसरी बात की पहले वाले एग्जांपल की बात की जाए तो पहले वाले एग्जांपल में यह जो आकर के एक नया ग्रुप लग गया है, जो ग्रुप अटैच हुआ है, इसके आउटर सेल में लोन पेयर की उपस्थिति है और यह लोन पेयर जो इस पूरे परिवार को, इस पूरे कार्बनिक परिवार को अपने अंदर से डोनेट्स करेगा। दैट मींस आप देख रहे हो कि इस कार्बन परिवार से एक नया ग्रुप आकर के जुटा है, जिस ग्रुप में कार्बन एलिमेंट की उपस्थिति नहीं है। कार्बन एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट्स कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू। दैट मींस आप बोल सकते हो कि रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का या तो विथड्रॉ हो या तो विथ डोनेट्स हो, लेकिन उसमें कार्बन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कार्बन एलिमेंट अगर यहाँ पे कोई ग्रुप के रूप में रहता जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स करता या इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता तो उसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे। इसके मींस जितने भी कंपाउंड मेसोमेरिक इफेक्ट दर्शाएंगे वे रेजोनेंस इफेक्ट भी दर्शाएंगे, लेकिन सभी रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दर्शाएंगे। एक टर्म आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि सभी मेसोमेरिक इफेक्ट दर्शाने वाले कंपाउंड रेजोनेंस इफेक्ट दर्शाएंगे, लेकिन सभी रेजोनेंस इफेक्ट दर्शाने वाले कंपाउंड या आयन या मॉलिक्यूल वह मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दर्शा सकते हैं। इस वाले टर्म में हमने देखा कोई अलग से कोई ग्रुप नहीं लगा था, सिर्फ कार्बन वाला एलिमेंट ही था, तो इसमें रेजोनेंस शो कर रहा था लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा था। तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर सकता है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगा और साथ साथ में मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करेगा। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए कुछ ऑर्डर लिख लीजिए। इस ऑर्डर में कौन +m ज्यादा शो करता है, कौन -m ज्यादा शो करता है मेसोमेरिक इफेक्ट वाले टर्म में। तो सबसे पहले +m का ऑर्डर देखा जाए, +m ऑर्डर, +m शो करने वाले मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स के ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शो करता है O वाला है। ऑक्सीजन यदि डायरेक्ट लग गया है यह शो करेगा। फिर उसके बाद NH2 शो करता है और उसके बाद OR, R मतलब एल्किल समूह, और उस टर्म के बाद NHCOR, और उसके बाद आयोडीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, और हाइड्रोजन परिवार में सबसे कम कौन, फ्लोरीन एलिमेंट जो है +m इफेक्ट शो करता है। तो ये +m का ऑर्डर था।
प्लस एम का ऑर्डर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एलिमेंट जो अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुटा है तो प्लस एम सबसे ज्यादा शो करेगा, फिर NH2 एमीन वाला समूह, फिर OR कीटोन वाला समूह, NHCOR वाला समूह, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट में सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करता है आयोडीन और सबसे कम शो करता है फ्लोरीन। अब इसी के साथ माइनस एम का ऑर्डर नोट कर लिया जाए तो माइनस एम का ऑर्डर आप सभी लोग नोट कर सकते हो। माइनस एम इफेक्ट जो शो करता है उसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज्यादा शो करेगा NO2। NO2 दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और अभी हमने बोला है कि माइनस एम इफेक्ट को यदि याद करना है तो कोई रिंग लगी है, उस रिंग से जो ग्रुप लगा होना चाहिए वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा एलिमेंट और उससे कोई डबल बॉन्ड के द्वारा लोन पेयर वाला एलिमेंट लगा है तो वहां पे माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड में CN लगा है और फिर उसके बाद SO3H, फिर उसके बाद CHO, ये सब जो होते हैं वो कैसे इफेक्ट शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो कि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले और माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले का ऑर्डर हमने दिखा रखा है। तो चलिए अब इस मेजोमेरिक इफेक्ट पे बोर्ड में पूछे जाने वाले नीट जेईई मेन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे बात कर ली जाए कि मेजोमेरिक इफेक्ट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो पहला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने उपस्थित है। आप सभी लोग पहला क्वेश्चंस देख सकते हो। पहला क्वेश्चंस क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को अदर नाम से या अदर नाम और किससे हम लोग जान सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का अदर नेम क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट की इंडक्शन मेरिक इफेक्ट। तो अभी हम लोग देखे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट एक प्रकार का कैसा इफेक्ट होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। आप लोग नीचे एक्सप्लेन वाला भी देख सकते हो कि एक्सप्लेन में क्या दे रखा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एप्लीकेशन ऑफ ए मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प दिया डाइपोल मोमेंट शो कर सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस से हम लोग निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। ऑल ऑफ द मेंशन दैट मींस देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ भी मेजोमेरिक इफेक्ट के आधार पर दर्शित हो सकता है। बॉन्ड लेंथ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी हो सकता है और डाइपोल मोमेंट भी हो सकता है। इसके में से इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला सही है। आप लोग इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस एंड थ्रो बॉन्ड एंगल आर सो आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मेजोमेरिक इफेक्ट। ये सब मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, एप्लीकेशन है। एक और देखा जाए क्वेश्चन की, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चंस हैं। आप दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे हम लोग सक्सेस हो सकें, आप लोग सक्सेस हो सकें, तो एजुकेशन को हल्के मत लीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा, अभी आप लोगों की बेसिक है, अगर बेस मजबूत है आप आगे जाकर के बहुत अच्छा कर सकते हो। तो बेस को सबसे पहले अपने फील्ड को मजबूत कीजिए, कुछ भी नहीं, बस दिनों रात आपके माइंड में यह घूमना चाहिए, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ, जो भी नियम है, जो भी एजुकेशन है, सिर्फ आपके माइंड में वही घूमना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस रूटीन बना करके आप लोग पढ़ाई करिए। यदि आप रूटीन वाइज यदि कोई भी टर्म को करते हैं तो 100% सक्सेस मिल सकती है। आपके पास एक रूटीन और एक लगन होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और तीसरा टर्म नहीं है जो सक्सेस दिला सके। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यही दिन को रोवे गावे लगे वजिया कुल ही में आवे लगल, परेशान कर रहे हैं।